नमस्कार। आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी उन सभी लोगों को जो हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं, जीवन ठाकुर YouTube चैनल से, आप सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। आज इस वीडियो का मकसद ये था कि आज रविवार है। पिछले हफ्ते हम फेसबुक पर लाइव आए थे, तो हमने बताया था कि नेक्स्ट हर रविवार से हम एक वीडियो अपने YouTube पर अपलोड करेंगे। तो हमें बहुत खुशी हुई और फेसबुक पेज पर आपका बहुत अच्छा सहयोग मिला, बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं मिली हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि सीमांत धारचूला में हमारे जनपद पिथौरागढ़ के सीमांत धारचूला के लोगों ने जिस हिसाब से मुझे एक जिला पंचायत सदस्य के रूप में निर्वाचित कर चुना है, तो मैं उन सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं पुनः। और आप सभी लोगों से ये आह्वान करता हूं कि हम हर रविवार को जो भी सामाजिक मुद्दे हैं, जो भी जनहित के मुद्दे हैं, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के जनता की जो भी आवाज़ है, जो भी धारचूला की आवाज़ हो, उसको हम उठाएंगे। और आप सभी लोगों से आग्रह यह भी है कि इस कोविड काल में जब हमारे पिथौरागढ़ में प्रतिदिन 2-3 लोग ऐसे कोविड के शिकार हो रहे हैं, कोविड-19 के, और हम काफ़ी लोगों को खोते जा रहे हैं, तो आप सतर्कता बनाए रखें और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। थोड़े दिनों बाद वैक्सीन आ जाएगी, ऐसी खुशखबरी आ रही हैं, और फिर हम आप लोगों से मिलते रहेंगे। लेकिन इस बीच हम जो भी अपने कार्य करते हैं, हम वीकली, साप्ताहिक जो भी कार्यक्रम करते हैं, उन सब का अपडेट हम आपको हर रविवार को एक वीडियो के माध्यम से हम अपने YouTube चैनल के ज़रिए आप तक पहुंचाएंगे। और भी आपके जो भी सुझाव हों, आप हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लिख दें कमेंट। और आप हमारे विभिन्न सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर सुझाव देते रहते हैं। आप लोगों के पास हमारा व्हाट्सएप नंबर होगा, और आप फेसबुक पेज से भी जुड़े हैं, और इंस्टाग्राम में भी आप लोग फॉलो करते हैं। यूट्यूब में 1000 से ज़्यादा लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है। आप सभी लोगों का हाथ जोड़ के धन्यवाद। और बाकी टेलीग्राम पर भी हमारा चैनल है, और इंस्टाग्राम, फेसबुक और बाकी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम एक्टिव हैं, और आपको अपडेट देने की पूरी कोशिश करेंगे। और इस सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के जो नेपाल और चीन तिब्बत बॉर्डर में जो हमारा धारचूला तहसील है, वहाँ के कोई भी जनहित के मुद्दे, जो लोगों को जो समस्याएं हैं, चाहे वो स्वास्थ्य की हों, शिक्षा की हों, या संचार की हों, या अन्य कोई भी किसी तरीके से जुड़े हुए जनहित के जो मुद्दे हैं, आप हमें ज़रूर सुझाव दें कि हम आने वाले सप्ताह में किस मुद्दे पर बहस करें या किस मुद्दे पर कार्य करके आप तक पहुंचाएं। आप सुझाव ज़रूर दें, बारी बारी से आपके सभी सुझावों पर अमल भी किया जाएगा। और जो ज्वलनशील होगा और जिसको हमें लगेगा जो पहले इस पर कार्य करना चाहिए, एक टॉपिक पर सीमांत धारचूला के लिए या जनपद पिथौरागढ़ में किसी तरह के भी जनहित के जो भी मुद्दे होंगे, हम उसे रेज करेंगे, उठाएंगे, और आप सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आपके बीच लाएंगे, और आप लोगों से सलाह भी लेंगे। तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए कि हम अपने यूट्यूब को किन मुद्दों के लिए इस्तेमाल करें, सोशल मीडिया को किस जनहित के कौन से कार्यों के लिए हम उपयोग करें। ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं, और अच्छा लगे तो हमारे पोस्ट को लाइक और शेयर करें। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और उन सभी 1100 से भी अधिक सब्सक्राइबर्स को हम हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं। और जैसा कि हम 12-14 वर्षों से सामाजिक क्षेत्र में मैं अन्य वॉलंटियर्स के साथ कार्य करते आया हूं, आगे भी उसी तरीके से कार्य करने का जो हमारा प्लान है, हम उस पर करबद्ध हैं, और अभी भी हम कार्य कर ही रहे हैं। सीमांत के दुर्गम क्षेत्रों में भी जाते हैं, अन्य अन्य गाँवों में भी देखते हैं, और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिल रहा है। लोगों के दुख तकलीफ़ में जितना भी हो सके मदद करने की कोशिश करते हैं, और जितना भी हो सके हमें जो जनता ने मौका दिया है उसको हम ज़रूर निभाएंगे, ऐसी पूरी कोशिश करते हैं। और जिस तरीके से आपका और अन्य सरकारी विभागों का, अधिकारियों का जैसा सहयोग मिलता है, आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और इस कोविड काल में जैसा कि सोशल डिस्टेंस को विशेष ध्यान में रखना था हमने,
तो सोचा कि हम क्यों ना थोड़ा सोशल मीडिया का भी उपयोग करें जो कि जनता तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि भीड़ भाड़ में ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करके हम या स्कूलों के माध्यम से या ज़्यादा लोगों को मीटिंग के माध्यम से हम अपने कार्यों से अवगत नहीं करा पा रहे हैं। तो इसलिए हमने आगे की रणनीति यह बनाई है कि हम कार्य तो करते रहेंगे, लेकिन जनता से सोशल मीडिया के माध्यम से सुझाव भी लेंगे, उस पर अमल भी करेंगे, और जो भी हो सप्ताह में एक दिन रविवार के दिन शाम के टाइम हम जो भी कार्य करेंगे वो अपडेट हम अपने यूट्यूब के माध्यम से या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से हम लिंक उसका शेयर कर देंगे। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि हमारे सोशल मीडिया लिंक्स पर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, जिससे कि आपको हमारे कार्यों के बारे में पता लगे। क्योंकि इस डिजिटल इंडिया के युग में जहां सीमांत हमारे धारचूला में संचार सुविधा की ज़रूर कमी है, लेकिन कुछ लोग वैकल्पिक रूप से अन्य स्रोतों से, नेपाल हो चाहे अन्य कोई ऐसे तरीक़ों से इंटरनेट चला ही लेते हैं। तो उम्मीद है कि जो भी आप सक्रिय लोग, युवा और जो युवा सोच के अन्य सभी लोग हैं जो इंटरनेट का उपयोग करते हैं, उनसे आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट का उपयोग करें और लाभ उठाएं और अपने प्रतिनिधियों के अपडेट्स को देखें, जानें, उन तक सोशल मीडिया के माध्यम से इस कोविड-19 में अपनी बात पहुंचाएं। इस सोशल मीडिया का उपयोग जनहित में हो, ऐसी उम्मीद करते हैं, और इन्हीं आशाओं के साथ कि आप लोग हमें बताते रहेंगे, मार्गदर्शन देते रहेंगे। माना कि हमारे पास युवा होने के नाते जोश तो है, लेकिन अनुभव आप लोगों के पास भी है। आप ज़रूर एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाएंगे, ऐसा मैं सभी अपने मित्रजनों से ऐसी उम्मीद रखता हूं। और आप लोगों के मार्गदर्शन से ही अभी तक का सफ़र बहुत अच्छा रहा है, और इस बुरे दौर में भी आप लोगों ने अपने आप को सुरक्षित रखा, अपने क्षेत्र को, सीमांत धारचूला को कोविड से बचा के रखा। तो आप वाकई में आप धन्यवाद के पात्र हैं, और आप लोग अन्य लोगों के लिए प्रेरणा हैं, प्रेरणा का कार्य कर रहे हैं, और आप लोगों से मुझे भी सीखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं आप जैसे लोगों के बीच कार्य करना ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। इस कैलाश मानसरोवर के प्रवेश द्वार में जो आप लोगों ने मुझे मौका दिया है, आगे मुझे भी अच्छा कार्य करना है, लेकिन आपका साथ बना रहना चाहिए, और उम्मीद यही करता हूँ कि आगे आपका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। और आज हमारी ये पहली इस तरह की डायरेक्ट वीडियो है, जिसे मैं अपने नॉर्मल फ़ोन से फ्रंट कैमरे से शूट करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँगा। अभी थोड़ी देर में अपलोड करने जा रहा हूँ। अभी आपसे जस्ट 10-15 मिनट में इसको शूट करने के बाद मैं अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करूँगा। आप ज़रूर देखिए, और अपने जो बेशकीमती सुझाव हैं, अपने सुझावों को कमज़ोर मत समझिएगा, उसकी वैल्यू मेरे लिए है। मुझे आपके सहयोग और मार्गदर्शन की ज़रूरत है, क्योंकि एक युवा जब दलगत राजनीति से ऊपर उठ के सीमांत धारचूला की समस्याओं के लिए कार्य करना चाहता है, तो मुझे निश्चित ही आपके सुझाव और मार्गदर्शन की बहुत ज़रूरत है, और सहयोग भी आपका अपेक्षित है। तो जैसा अभी तक अन्य जनप्रतिनिधि और सभी गांव के लोग, सभी पूरे जिला पंचायत क्षेत्र पैया पौड़ी, बलुआकोट, छारचुम, कालिका और खुमती और आसपास सभी गांव के लोग जिस हिसाब से सहयोग देते हैं, आगे भी देते रहेंगे, और हम अपने जितने भी कार्य हैं उनसे आपको अवगत कराते रहेंगे इस सोशल मीडिया के माध्यम से। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखिए। सेफ्टी फर्स्ट। जब आप सुरक्षित होंगे तब हम सब कुछ कर पाएंगे, और सबसे पहले तो आप सुरक्षित रहिए। और बाकी जो भी मुझे सलाह देना चाहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, इसमें कमेंट लिख करके, इसके नीचे कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइए, और मुझे बहुत खुशी होगी। और आपके जो भी सवाल हैं आप हमारे यूट्यूब पर कमेंट के ज़रिए आप हमें अवगत कराएं। मैं आपके सारे कमेंट खुद पढ़ूंगा और आपको रिप्लाई भी करूंगा। यदि आपको कोई अन्य लिंक या अधिक जानकारी चाहिए वो भी आपको पहुंचाऊंगा। और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक हमारे चैनल पर हैं, और वो आपको आसानी से मिल जाएंगे। और जो भी क्योंकि मैं ऐसा वक्ता तो हूँ नहीं, जो लोग होते हैं कि नेतागिरी वाले फील्ड में होते तो हैं, लेकिन बोलने के बहुत माहिर होते हैं और कलाकार होते हैं, भले काम उनका जैसा भी हो, चाहे वो घोषणा और आश्वासन देते हों, उसके महावीर हों। लेकिन मेरे कहने ये चीज़ें तो नहीं हो पाएंगी, लेकिन जो भी जनता से जुड़े मुद्दे होंगे सीधे आप तक मैं इस यूट्यूब के ज़रिए ही पहुंचाऊंगा।
और आगे आपको जो भी हमारे अपडेट होंगे आपको बहुत खुशी मिलेगी। कुछ टॉपिकों पर तो हम प्लान कर रहे हैं, लेकिन एक बार आप लोगों के सुझाव भी चाहता हूं कि आप लोग किन बिंदुओं पर चाहते हैं। जैसे कि कुछ जगह पर ये शिकायत थी कि आपदा पुनर्वास के बारे में शिकायत थी। कुछ जगह पर वर्ष 2013 से अभी तक लोगों को आपदा पुनर्वासित नहीं किया गया है, ये भी एक टॉपिक है। पूरे धारचूला में जो संचार सुविधा की किन किन गाँवों में समस्या है, काफ़ी जगह बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अभी तक मोबाइल टावर नहीं लगे, तो ये भी एक समस्या है। अस्पताल के बुरे हाल हैं, लोग कहते हैं कि ये रिफ़र सेंटर बना है, ये भी बुरे हाल है। कुछ जगह स्कूल हैं लेकिन टीचर नहीं हैं। तो धीरे धीरे गेस्ट टीचर तो आ रहे हैं, लेकिन स्कूल में वैसा मैनेजमेंट नहीं है। लोगों को कहीं पर बिल्डिंगें नहीं है तो कहीं पर स्टाफ की कमी है, या कुछ न कुछ दिक्कतें ज़रूर हैं। और कहीं सड़क हैं, बीच में बता रहे थे कि हमारे बलुआ कोट में कांडा तक सड़क की भी मांग उठ रही थी, और गुइयाँ से लेक और थोड़ा गांव के लिए भी सड़क की मांग उठ रही थी। और पैया पौड़ी सड़क चौड़ीकरण पर, जिस पर मैं आजकल नहा धो करके विभागों के पीछे पड़ के इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए काम कर रहा हूँ। कहीं ये अपग्रेडेशन की बात हो, बलुआ कोट पैया पौड़ी सड़क की ये मुद्दा हो, या पैया पौड़ी के खैया से लेकर कानाधार कंपास ठूलीधार वहाँ लिंक करने की बात हो, या सल्याड़ी बसौरा रोड की बात हो, या ओखलडुंगा के लोग कह रहे थे कि वहाँ भी सड़क चाहिए, उस पर क्या हो रखा है वो भी अपडेट की बात हो, या कालिका के अंदर लिणवा में अभी बजानी में और लिणवा गांव में अभी डामरीकरण हो रहा है, तो उसके अपडेट्स की बात हो, या खुमती के नए जो सड़क कटिंग चल रही है अभी, या कटौजा की रोड ध्वस्त हो चुकी है उसकी बात हो, या बीच में अन्य छोटे मोटे जितने भी लिंक रोड हैं, रास्ते हैं, कहीं पर पेयजल की समस्या है, और अन्य जो भी समस्याएं आपको लगती है। जैसे पिछली बार मैं फेसबुक लाइव में ये बताना छूट गया था कि जो भी प्रवासी भाई बहन हैं वो स्वरोजगार के लिए जो कह रहे हैं कि खुद रोज़गार करोगे, कि हमारी सरकार फोकस तो कर रही है, लेकिन जब मैं हमारे कोऑपरेटिव बैंक के पास गया तो उन्होंने बताया कि मैंने सजेस्ट किया था कि काफ़ी 40-50 लोग मेरे से कह रहे थे कि हमें ऋण चाहिए वहाँ से जो बिना ब्याज का है, तो उद्योग विभाग से और KVIC प्रधानमंत्री जी की जो कौशल योजना वाली स्कीम है उसके तहत तो ले रहे हैं लोग, लेकिन जो हमारे सीमांत धारचूला में कोऑपरेटिव बैंक है उनके पास भी बिना ब्याज का ऋण आ रहा था। तो उनका कहना ये था कि जब मैं पता करने गया, हमारे काफ़ी लोग 10-20 लोग तो मेरे को ही पूछ रहे हैं कि जिनको बिना ब्याज का ऋण चाहिए। तो उनका कहना ये था कि जीवन भैया, हमारे पास स्कीम तो भेज देती है सरकार, तो पूरे एरिया में सैकड़ों हजारों युवा हैं जो अभी प्रवासी हैं और बाहर से आए हैं, उसमें से आधे तो लौट के जा चुके हैं। अब भले सरकार की स्कीम अभी धरातल में अच्छी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई होगी, लेकिन आधे प्रवासी जा चुके हैं इस कोविड-19 में, वापस जाके फिर से उन्होंने नौकरी करना शुरू कर दिया है। भले अब प्रवासी वाला प्लान 2-4 साल लगेंगे इनको सही करने में, ये हमारे सिस्टम को थोड़ा वक्त लगता है, इस टाइप का सिस्टम है, पेचीदा है। तो उनका कहना ये था कोऑपरेटिव बैंक का कि स्कीम तो बना देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, लोगों को प्रचार प्रसार भी कर देते हैं, सब कुछ नेतागिरी हो जाती है, लेकिन उनके पास सिर्फ 5 लाख रुपए आए हैं। अब 5 लाख में सैकड़ों युवाओं को कैसे ऋण दें? 1-1 लाख भी नहीं दे पा रहे थे वो 50,000 रुपये में। अब क्या रोजगार करेंगे युवा? कितनी बकरियां ले लेंगे या कितने अन्य कार्य कर लेंगे? तो ये भी बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। काफ़ी लोग चाहते हैं कि उनको ऋण कहाँ से मिले, या मुख्यमंत्री जी की भी एक स्कीम है 25% सब्सिडी उसमें, या प्रधानमंत्री जी की भी एक योजना है जिसमें 35 ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 35% सब्सिडी भी है। पर्यटन विभाग में भी अच्छी अच्छी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सरीखे योजनाएं चल रही हैं, और होम स्टे वाली योजनाएं चल रही हैं। लेकिन हमारे जैसे सीमांत क्षेत्र के गाँव के लोग उन योजनाओं को कैसे उनका लाभ लें या उनका उपयोग करें, या अपने आप को कैसे स्वरोजगार स्थापित करें, ये अप्लाई करना तक उनके लिए थोड़ा मुश्किल भरा काम है। क्योंकि कभी कभी स्कीमें देखते हैं कि ज़्यादातर स्कीमें अखबारों में आती हैं, लेकिन हमारे दुर्गम क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में कभी अखबार ही नहीं पहुंचता। तो ये बड़ा कठिन विषय है, और डायरेक्ट लोगों को और कई चीज़ें, उनके खाना पूर्ति, कागज़ों के इतने पेट भरने पड़ते हैं कि काफ़ी लोग तो उसी के डर से अप्लाई नहीं करना चाहते हैं। और कई लोग वहाँ से अप्लाई भी कर लेते हैं तो लास्ट में बैंक पैसे देने से मना कर देते हैं। क्योंकि रोज़गार भी एक बहुत बड़ी समस्या है, और स्वरोजगार की बात जहाँ तक होती है, सरकार की नीयत भी है, मनसा भी है, लेकिन जड़ में समस्याएं बहुत हैं, जिससे कि गांव के युवा इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। योजनाएं तो बनती हैं, लेकिन वो शहरों के हिसाब से बनती हैं। तो जो हमारी भौगोलिक स्थिति है, गांव के लोग हैं, जैसे एक छोटा सा गांव भी है, अब उसमें
एक मोबाइल टावर भी हो जाए तो उसकी कनेक्टिविटी पूरे गांव को कवर नहीं कर पाती है। चूँकि इनके पास टावर हैं वो शहरों के हिसाब से हैं, तो हमारे दुर्गम पहाड़ियों के ऊपर पहाड़ी में टावर लगा रहता है, नीचे वैली में वहीं पर ही उसके नेटवर्क उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी समस्याएं हैं, अनगिनत समस्याएं हैं। तो ये नहीं कि हम किसी हमारी सरकार है, सरकार हमारी है, देश हमारा है, तो हम किसी का विरोध नहीं करें, लेकिन किस तरीके से पब्लिक के साथ मिल करके, सभी जनप्रतिनिधियों के साथ मिल करके किस तरीके से अपनी बात हमारे शासन प्रशासन तक पहुंचा सकें और लोगों को लाभ दिला सकें। दबे कुचले मजदूर और अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को उस जो भी जिस स्कीम का भी वो पात्र हो उस तक कैसे पहुंचा सकें, इस पर हमें मिलजुल के फोकस करना है और इसमें आपका सहयोग चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए। तो जहाँ तक हो सके, जिस तक हो सके अंतिम छोर में, अंतिम व्यक्ति तक, अंतिम पायदान में बैठे गरीब बेरोजगार तक अगर हम अपनी हमारी सरकार की योजनाओं को पहुंचा सकें तरीके से, तो आप वो तरीका भी या जो कुछ भी आपके पास अनुभव है हमसे ज़रूर साझा कीजिए, हमसे जुड़िए। हम काम करना चाहते हैं इसमें, हमारे साथ अन्य युवा भी धीरे धीरे जुड़ेंगे। जैसे फिर वैक्सीनेशन वाला काम शुरू हो जाएगा, थोड़ा सिक्योरिटी आ जाएगी, तो हम खुल करके जिस तरीके से पहले कोविड-19 से पहले, लॉकडाउन से पहले जिस तरह से डोर टू डोर हम घर जाके हम प्लान बना रहे थे, आगे एक डिजर्टेशन की तरह हम ग्राउंड में हर घर जाके एक सर्वे करके पूरा डेटा लेना चाहते हैं कि वास्तव में क्या समस्याएं हैं, पब्लिक को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक तो वो समस्याएं जो आप लोग बताते हैं, जो आप लोग महसूस करते हैं, और एक वो हैं जो किसी दूसरे को भी बाहर से कोई आता है और कुछ वॉलंटियर्स आएंगे, एक वो भी महसूस करेंगे और अपने डेटा के हिसाब से जो भी सरकारें बीच बीच में सर्वे करती हैं, डेटा कलेक्ट करते रहती हैं, उनके पास बहुत पुराना डेटा रहता है। लेकिन हम अप टू डेट वर्तमान समय के हिसाब से, अभी की जनरेशन के हिसाब से एक नए तरीके का सर्वे करेंगे जब स्थिति थोड़ा सामान्य हो जाए और मैं भी सुरक्षित रहूं और आप लोग भी सुरक्षित रहें। उसके बाद हम पब्लिक से मिलने का, घर घर जाने का बहुत ही तेज़ी के साथ, काफ़ी सारे वॉलंटियर्स के साथ, स्टूडेंट्स से भी हमें विद्यार्थियों से भी जो स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं उनसे भी मदद लेंगे अपने सर्वे को करने में और डेटाबेस कलेक्ट करने में, और पढ़े लिखे युवाओं से जो इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे भी हम सहयोग लेंगे और हर गांव-गांव, तोक-तोक, घर-घर पहुंच के कुछ न कुछ अच्छे काम करेंगे, कुछ अभिनव प्रयोग करेंगे और उम्मीद है कि आगे भी हम सब लोग मिल करके कुछ अच्छा बनाएंगे और अपने जिला पंचायत क्षेत्र पैया पौड़ी, बलुआकोट, छारछूम, कालिका और खुमती जैसे गाँवों को एक आदर्श जिला पंचायत क्षेत्र में कैसे तब्दील हो उसके लिए कार्य करेंगे और अन्य सरकार, शासन प्रशासन तक हमारी मांग इस तरीके से ले जाएंगे कि जिससे कि उसमें कुछ बदलाव आए और उसमें जो हम मांग रखें वो उसमें हमारा शासन प्रशासन त्वरित कार्यवाही करें। इस तरीके से हम कार्य करेंगे। हम किसी का विरोध नहीं करेंगे, किसी के निगेटिविटी वाली बात नहीं करेंगे, न किसी को ब्लैकमेल करने जैसा करेंगे। मिलजुल कर सुधार करने की प्रयास करेंगे और इसमें आप सभी लोगों का सहयोग जैसा अभी तक मिलते आया है आगे भी मिलेगा और ये उम्मीद आपसे ज़रूर है। और भी आपको पशुपालन से संबंधित है और बीच में अभी दिसंबर जनवरी में अभी मेरी उद्यान विभाग से भी बात हो रखी है कि आपको फलदार वृक्ष, अखरोट या सेब अगर आपका सीमांत धारचूला में या आसपास के क्षेत्र में है तो आपके इस तरह का क्लाइमेट है कि आपको अखरोट या सेब के पौधों की ज़रूरत है तो आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिए, पूरा मामला लिख के भेज दीजिए। और जिस जगह पर मैं रहता हूँ उस जगह पर थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है। अगर आपका डायरेक्ट कॉल मेरे नंबर पर नहीं भी लगता है तो आप मुझे सीधे मैसेज ज़रूर कर दीजिए, चाहे कमेंट में हो कुछ हो, आप लिखेंगे तो सारे मैसेज मैं पढ़ूंगा। और आप कॉल अगर नहीं भी लगेगा तो आप निराश मत रहना, कुछ दिनों बाद जियो की सर्विस शुरू हो जाएगी। जिस हिसाब से टेलीकम्युनिकेशन वाली कंपनियों से बात हुई है तो उन्हें ये कोविड-19 की वजह से उनके ओएफसी लाइन बिछाने में उनको वक्त लग गया था, उनके लेबर्स घर चले गए थे तो इसमें थोड़ा समय लग गया। जैसे जियो और अन्य कंपनियों की संचार सुविधाएं इधर थोड़ा दुरुस्त हो जाएंगी, चालू हो जाएंगी तो कुछ न कुछ बदलाव आएगा, आप सीधे कॉल कर पाने में सक्षम हो पाएंगे। क्योंकि मुझे भी बहुत गलत लगता है जब लोग एक आध लोग कभी कभी मुझे बता देते हैं
आपके जीवन हमने कॉल किया लेकिन आपके इसमें लगा नहीं, तब मैं आपको सुझाव देता हूं कि अगर आपको किसी टाइम भी कॉल नहीं लगता है तो आप सीधे मुझे मैसेज भेज दीजिए। और अगर आप मैसेज नहीं भी भेज पाते हैं, कोई भी पढ़ा लिखा युवा है उसके माध्यम से आप मुझे एक मैसेज भेज दीजिए, और मैं सारे अपने व्हाट्सएप मैसेज और सारे यूट्यूब के कमेंट्स, फेसबुक के कमेंट्स कोशिश करता हूं कि सारे मैं स्वयं पढ़ता हूं और एक एक मैसेज पढ़ता हूं, उस तरह के नहीं। क्योंकि मैंने कुछ बड़े लीडर्स को देखा, हम ट्वीट भी करते हैं तो पता नहीं उनके ट्विटर हैंडल कौन चलाते हैं, या यूट्यूब में उनके कमेंट करते हैं तो पता नहीं कौन देखता है, और हैं एक्टिव लेकिन जनता का कोई लाभ नहीं मिलता है। हमारे बड़े बड़े नेता हैं, सोशल मीडिया पर हैं तो सही, लेकिन वो जस्ट उस सोशल मीडिया के माध्यम से जो मुझे लगता है कि वो सिर्फ शुभकामनाएं देते हैं, जन्मदिन की बधाई देते हैं, अन्य पता नहीं कितने राजकीय दिवस हैं, वैसे हैं, ये वो, तो जन्मोत्सव की या इनको नमन ये वो सारे उसी में करते हैं, लेकिन गरीब जनता को इस सोशल मीडिया का बेनिफिट नहीं मिलता है। इसलिए मैंने ये सीखा है कि उनसे नाराज़गी नहीं, किसी बड़े लीडर से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरा सोशल मीडिया सिर्फ बधाई, शुभकामना या निंदा करने के लिए इस्तेमाल ना हो करके सीधे गरीब जनता को उसको लाभ के लिए उसे सीधे संपर्क करने के लिए, जिससे कि गरीब जनता जो हमारे तहसील के चक्कर काटती है, ब्लॉक के चक्कर काटती है, जिले के चक्कर काटती है, लास्ट में कुछ नहीं मिलता उसको, तो उस जनता को इस सोशल मीडिया के माध्यम से डायरेक्ट वो बात मेरे तक पहुंच जाए, उस गरीब जनता का समय बच जाए, उस समय का उपयोग वो अपनी दिनचर्या में करे, कुछ काम में लगाए उस समय को, जिससे कि उसको लाभ हो, सुबह शाम अपना भोजन, दो वक्त की रोटी अपनी जुटा पाए और अपनी उन्नति कर पाए, न कि उसका समय बर्बाद हो, पैसा बर्बाद हो, लास्ट में वो निराश होकर के क्रोधित ना हो, वो सिस्टम से परेशान ना हो। तो कम से कम सोशल मीडिया के माध्यम से जितने भी लोग आपके आसपास हो सकते हैं, कोई अगर मेरी बात कर रहे हैं, आपके प्रतिनिधि जिला पंचायत सदस्य जीवन ठाकुर की बात कर रहे हैं, आप जरूर मदद करने में मदद कीजिए, और आपको सारे लिंक मिलेंगे। आप किसी भी गरीब की बात है, किसी भी निर्धन की या ज़रूरतमंद व्यक्ति की कोई भी बात हो, आप सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल कीजिए। कोई भी कागज़ हो तो आप मुझे उसको मुझे नॉर्मल कागज़ में भी नोट करके या आप वैसे भी लिख करके आप मुझे उसकी फ़ोटो सीधे मैसेज कर सकते हैं। तो आप इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल ऐसे भी कर सकते हैं। और बहुत जल्द, जैसे अब पिथौरागढ़ में जाऊंगा कुछ दिनों बाद, जिला मुख्यालय में जाऊंगा, तो वहाँ से एक प्रिंटर भी ले आने वाला हूँ, ऑल इन वन वाला, जिससे कि कभी भी जनता को कोई कागज़ मुझे तक पहुंचाना है तो अपने सिंपल से एक फ़ोन से वो मुझे भेज दे और इसका प्रिंट आउट मैं निकाल लूं, जिससे कि उसका पैसा भी ना लगे। और एक प्रिंटर से एक प्रिंट करने में कितना खर्चा आ जाएगा, 10-20 पैसे, 50 पैसे या 1-2 रुपया। वो जनता ने जितना सहयोग हमें किया है, लोग अन्य जगह हम देखते हैं कि कुछ इस तरीके से नेता या ठेकेदार लोग काफ़ी पैसा खाने पीने में, पार्टियों में खर्च कर देते हैं। तो एक प्रिंटर लेकर के जनता के लिए हम साल भर में भी एक पार्टी के बराबर भी पैसा खर्च नहीं होगा। तो एक नई मुहिम के साथ अब काम करने जा रहे हैं, और थोड़ा सा सीखने में भी वक्त लगा, और इस अभी तक जो आपका सहयोग मिला है उसके लिए आप सभी को हाथ जोड़कर धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। और जितना भी आपका सहयोग मिलता है उसके लिए मैं जितना भी धन्यवाद करूं, जितनी भी आप लोगों की तारीफ़ करूं, जितना भी आप सोशल मीडिया में और ज़मीन में भी आप जो प्रतिक्रिया मुझे देते हैं, जो मेरे लिए अच्छी बात करते हैं, उसके लिए मैं जितनी भी आपकी तारीफ़ करूं वो कम है, और आपका कर्जवान हूं। और चूँकि आप लोगों ने मुझे मेरी चॉइस वाला फील्ड मुझे उपलब्ध कराया है, जनसेवा तो कर रहा था, अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि जिससे कि जनसेवा को और ताकत मिलेगी और बल मिलेगा, मैं आप लोगों की मदद और अधिक ताकत से कर पाऊँगा। अब सही वक्त आ रहा है जब हम डोर टू डोर हर एक व्यक्ति से फिर से मिलेंगे, और बहुत जल्दी मिलेंगे। आप सभी को मेरा हाथ जोड़कर दिल की गहराई से आपको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ज़रूर जुड़िए हमारे YouTube चैनल से, जीवन ठाकुर YouTube चैनल से आप ज़रूर जुड़िए। और आपको जो भी है कमेंट में आप सुझाव या जो भी मार्गदर्शन है वो अवश्य देते रहिए, एक बार नहीं हमेशा दीजिए, आपकी हर बार ज़रूरत है। आप कम से कम फ़ोन का इस्तेमाल एक किसी सामाजिक कार्यकर्ता को या एक छोटे से प्रतिनिधि को आगे, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। हो सकता है किसी गरीब के लिए ये मील का पत्थर साबित हो। आप अपना अनुभव और मार्गदर्शन जरूर साझा कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक। आप बताइए कमेंट में कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनको हम आपके सामने ला सकें, और कुछ
हम कोशिश ये भी करेंगे कि जिस विभाग से आपका मुद्दा जुड़ा होगा और हम उस विभाग से सीधे संपर्क भी करें, जितना हो सके हम उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। और कुछ न कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो भी अधिकारी हैं, चाहे जिस पद में भी हों, हम कोशिश करेंगे कि आपके मुद्दे वहाँ तक पहुँचा के आपको सीधे दिखाएं, आपको फीडबैक भी दें। ये नहीं कि हाँ हाँ कह दिया, फ़ोन आ गया, मैसेज आ गया, आपने कमेंट में कर दिया हाँ कह दिया और उस पर कुछ ना हो, ऐसा नहीं होगा। माना कि 100 में से 100 लोगों की बातें नहीं होंगी, लेकिन 2 4 5 10 लोग जो चुनिंदा मुद्दे उस टाइम लगेंगे, ये हमें ज़रूर मदद करेंगे। कुछ लोगों के रेगुलर तरीके से हर सप्ताह रविवार को हम आपको अपडेट देते रहेंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे यूट्यूब से जुड़िए और आगे आप देखेंगे हमारी वीडियो क्वालिटी में थोड़ा सुधार होगा और अन्य भी हम कोशिश करेंगे, थोड़ा एडिटिंग भी करेंगे। और थोड़ा सा आज ये कोई एडिटिंग नहीं है इसमें, बिना एडिटिंग के नॉर्मल फ़ोन से और उसके नॉर्मल फ़ोन के भी फ्रंट कैमरे से शूट करके ये आप लोगों के लिए पहला वीडियो इस तरीके का तैयार कर रहा हूँ, जो आज अपने यूट्यूब पर मैं अभी अपलोड करूँगा। जस्ट ये वीडियो फिनिश होते ही मैं इसको अपलोड के लिए लगा लूँगा। और आप ज़रूर प्रतिक्रिया दीजिए और आगे के लिए भी जुड़े रहिए। और हर रविवार को हमारे अपडेट देखने के लिए और एक समाज सेवी को, एक छोटे से जनप्रतिनिधि को, जनसेवक को मार्गदर्शन के लिए आप ज़रूर जुड़े रहेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरी आशा है। और भगवान भोलेनाथ से मैं आपके हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोगों की जीवन में कोविड-19 से आप सभी के जीवन को सुरक्षित रखे, आपके सारे मित्रजन, कुटुंबीजन और परिवारजन और हमारे सभी लोग, देश के लोग, दुनिया के लोग सुरक्षित रहें, ऐसी मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ। और अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आप ही जिम्मेदार हैं अपनी सुरक्षा के लिए। और बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें जब तक कोविड-19 की वैक्सीन नहीं आ जाती। अपने आप को, अपने बच्चों को, बुज़ुर्गों को, घर में सयाने लोगों को और पूरे परिवार की जिम्मेदारी आप स्वयं लें। और अभी ज़्यादा नेतागिरी या उसमें मेरा ध्यान नहीं है वैसा दिखावे के लिए, तो मैं भी सुरक्षा पर विशेष ध्यान दे रहा हूँ, जितना हो सके इतना कोशिश तो कर ही रहा हूँ। और बाकी कार्यक्रम हमारे जारी हैं, लेकिन हर रविवार को आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। शायद कोई रविवार छूटेगा नहीं जब आप तक हमारे अपडेट नहीं पहुंचेंगे। और उम्मीद है आप हमारी इस पोस्ट को लाइक करेंगे और अपने विचार, चाहे छोटे हों बड़े हों, देखिए जैसे कि मुझे बोलना तक नहीं आता था, मैं कभी ऐसे मंचों में नहीं गया, ज़रूर जनहित में जुड़ा था, बिना प्लेटफॉर्म के काम करे जा रहा था। जब 12-13 साल हो गए थे तब जनता ने मुझे जिला पंचायत सदस्य चुना। जब मैं बोलना सीख रहा हूँ, हिम्मत दिखा रहा हूँ, तो आप भी आज छोटी सी बात भी, छोटा सा सुझाव भी आप देना शुरू करेंगे, तो उम्मीद है कि आने वाले समय में भी आप बहुत अच्छे मार्गदर्शक की भूमिका निभाएंगे। और मैं आप लोगों के बीच बहुत खुश महसूस होऊंगा जब आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे, क्योंकि ज़रूर हमारी युवा सोच है, युवा जोश है, लेकिन अनुभव आप लोगों के पास है। आप सभी लोगों के पास इतना अनुभव है, उतना अनुभव किसी मेरे जैसे छोटे से जनसेवक के काम आ जाएगा, तो सीमांत में ज़रूर बदलाव आएगा। इसी उम्मीद के साथ आप सभी को नेक्स्ट संडे के लिए, तब तक के लिए विराम लेते हैं। अब मिलते हैं अगले रविवार को, अगले रविवार शाम को इवनिंग टाइम में हम फिर से आपके बीच आएंगे। और इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय उत्तराखंड।